हाँ भैया, तो मैंने बोला था क्या, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, दैट्स वी कैन नॉट डिफाइन, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो अनिश्चित होता है अपने आप में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफाइन ना करने वाली चीजें जितनी भी होते हैं, सपोज दैट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मैं बात आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया आपकी बुक चोरी हो गई, और आपकी बुक चोरी हो गई, आपने कहा हम थाने में रिपोर्ट करेंगे, आप पुलिस स्टेशन चले गए, और साहब पुलिस स्टेशन गए तो आपने वहाँ पर दरोगा जी से बोला कि साहब मेरी बुक चोरी हो गई। दरोगा जी ने कहा कब चोरी हुई, फला जगह, कहाँ से चोरी हुई, सब कुछ नोट कर लिया। बुक चोरी हुई, आपकी साइकिल चोरी हुई, जो भी एटीट्यूड है। तो अब आपने दरोगा जी ने कहा कि भैया कौन सी डेट में चोरी हुई, आपने बता दिया, कहाँ से चोरी हुई, प्लेस का नाम बता दिया। अब उन्होंने बोला कि आपकी बुक किसने चुराई, आपने कहा सर मेरी बुक कोई चोरी कर ले गया। दरोगा ने कहा भैया चोर का नाम बताओ, आपने कहा सर मेरी बुक कोई चोरी कर ले गया, सर मेरी बुक किसी ने चुरा ली, या मेरी साइकिल किसी ने चुरा ली, मेरी कार किसी ने चुरा ली। किसी ने चुरा ली मतलब दरोगा जी कह रहे भैया नाम तो बताओ चोर का। आप बार कहा सर मेरी कार किसी ने चुरा ली, या मेरी कार कोई चुरा ले गया। कोई वर्ड है, किसी वर्ड है, ये कोई किसी का मतलब आप जान रहे नाम किसी का ले रहे हो। दरोगा जी को गुस्सा लगी, अरे नाम तो बताओगे ना किसने चोरी की। आप कह सर मेरी बुक, मैं कोई, मेरी कार कोई चुरा ले गया, किसी ने मेरी कार चोरी कर ली। किसी ने जो वर्ड है, ये जो किसी ने जो वर्ड है, तुम जो किसी ने, ये जो वर्ड कोई ने, समझ रहे हैं ना, तो किसी ने, कोई ने, जो वर्ड ये सब है, कोई, किसी, है ना, किसको, ऐसी, किसको नहीं, सॉरी, है ना। तो ये जो है कोई चीज, तो ऐसे जो वर्ड हैं ये इंडेफिनिट वर्ड है। कोई एक, कोई व्यक्ति, है ना, तो साहब ये इंडेफिनिट है, इनको कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा अनसर्टेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनसर्टेन की बात करते हैं, अनिश्चयवाचक की बात करते हैं, कभी निश्चित की बात नहीं करते, किसी निश्चित नाउन की बात नहीं करेंगे, इसीलिए इनको रखा गया है अनसर्टेन। लिखा हुआ है एवरीबॉडी वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जाम, हर कोई, यानी कि हर कोई क्या एनडीए एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहता है, अपने आप को पास करना चाहता है। तो लिखा हुआ है, देखिए भैया इनका फंक्शन क्या है साहब, यानी कि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कौन से प्रोनाउन है ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान रहे जितना भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट जो हमारे प्रोनाउन है साहब, इनका काम क्या होता है, इनके बाद में हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब को अप्लाई किया जाता है। इनके साथ में हमेशा किसके किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर आपने लिखा एवरीबॉडी वांट लिखा है, गलत है साहब, क्या हो जाएगा, वांट्स होगा, क्या होगा, वांट्स होगा। वांट जो होगा आपका गलत हो जाएगा, और एवरीबॉडी वांट्स जो होगा साहब ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को, कोई डाउट है अच्छी तरह से। तो एवरीबॉडी वांट जो होगा, क्योंकि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमेशा हमेशा किसकी बात करते हैं, सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। किसको लेते हैं, सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल थिंग, ठीक है, एनी, वन, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या है आपके, ये सब कुछ आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का फंक्शन ही है साहब, ये हमेशा अपने लिए किसको लेता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है। और आगे की कंडीशन जैसे जानते हो, मैं थोड़ा सा आगे अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ठीक है।
everyone should protect themselves from the loo। क्या लिखा हुआ है? Everyone should protect themselves from the loo। लू का मतलब जानते हैं आप लोग क्या है यहाँ पर? भैया लू का मतलब होता है जो आपके जो गर्म हवा चलती है, ठीक है, हॉट एयर जो होती है, उसे आपने देखा होगा मई जून के मंथ में बहुत गर्म हवा चलती है, उसे लू कहा जाता है, ठीक है। लू का मतलब वही हुआ गर्म हवा जो आपकी एयर की हॉट एयर हो गई। तो एवरीबॉडी लिखा हुआ है साहब, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द लू। यहाँ पर मैंने ये कट लगाया, ये कट ये लगाया, फ्रॉम द लू ये कट ये लगाया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया नो एयर। भैया ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अपने जाति का एथेंटिक सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। जरा सा एक बार इसको टैग करिए क्वेश्चन को, देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द लू। हर एक इंसान को अपने आप को लू से बचाना चाहिए, यानी गर्म हवा से बचाना चाहिए। आप बताएंगे साफ सेंटेंस में क्या गलती है? जल्दी बताओ, गलती है या नहीं है? यह सेंटेंस सही लिखा हुआ है? जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, बोलो भाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देमसेल्फ होगा, देमसेल्फ होता नहीं है, ध्यान रखना। देमसेल्फ होता है, देमसेल्फ नहीं होता है। देखिए देमसेल्फ होता ही नहीं है, यही एक ऐसा है जो देखा देमसेल्फ नहीं होता है। अगर यूज करोगे आपको, ठीक है, तो आप रिफ्लेक्सिव अगर यूज करेंगे तो साफ देमसेल्फ होता है। क्या होता है? देमसेल्फ होता है, देमसेल्फ कभी होता ही नहीं है, देमसेल्फ होता है। हाँ, हिमसेल्फ हो सकता है, हिमसेल्फ नहीं होता है। अवर सेल्फ और अवर सेल्फ ये दोनों होता है, लेकिन देमसेल्फ डियर सेल्फ ये गलत है ही नहीं। देमसेल्फ नहीं होता है, देमसेल्फ होता है। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बोलिए भैया। नहीं मालूम? देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला था? अभी आप लोगों की बात पर मैं चल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा किसको लेता है साहब? सिंगुलर वर्ब को लेता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको लेता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको लेता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब। और साहब ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, ये सिंगुलर के साथ में भी यूज होती है साहब, और सिंगुलर वर्ब भी होती है और प्लूरल वर्ब भी होती है। इसको आप दावा नहीं कर सकते कि सर जी ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये दोनों कंडीशन की वर्ब्स होती है, सिंगुलर वर्ब भी होती है और प्लूरल वर्ब भी होती है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, सेकेंडरी वर्ब जिन्हें कहा जाता है, मॉडल जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपकी सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। आप यहाँ से जज नहीं कर सकते कि साहब ये वर्ब सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो रूल के अकॉर्डिंग जब एवरीवन लगा हुआ है तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब मानी जाएगी, इसे प्लूरल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मानेंगे। ये बात समझ में आई? क्योंकि रूल में हमारा क्या था? इंडेफिनिट प्रोनाउन सब टोटल कौन सी वर्ब को लेता है? सिंगुलर वर्ब। अगर ये सिंगुलर वर्ब लेता है तो भैया एक बात आप बताओ, तो आगे भी तो सारी बातें सिंगुलर की ही करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अगर सिंगुलर वर्ब है तो आगे भी तो सारी बातें सिंगुलर होंगी कि नहीं होंगी? समझ में नहीं आया मेरे हिसाब से? जब बात अगर वो सिंगुलर की कर रहा है तो आगे भी तो बातें पूरी सिंगुलर की होंगी। ये जहाँ पर लिखा हुआ है दे, तो साहब ये तो देमसेल्व्स तो दे का फंक्शन हुआ, दे का सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? देम हुआ। और इसका पॉसेसिव क्या होता है? डियर होता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या होता है? या एम्फेसाइज होता है, वो क्या होता है? देमसेल्व्स होता है ना साहब? क्या होता है? देमसेल्व्स होता है। क्या होता है? देमसेल्व्स। ठीक है, तो आप तो ये तो प्लूरल की आपने बात की, किसकी बात की? प्लूरल की। ये प्लूरल लिखा हुआ है साहब, गलत है, प्लूरल नहीं होगा। जब आप वर्ब सिंगुलर लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन सभी सिंगुलर को लेता है, तो आगे भी सिंगुलर की बात होनी चाहिए। तो सिंगुलर के लिए साहब आप अपने आप में जेंडर कंफर्म नहीं है तो हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ भी लगा सकते हो, जो इसमें से आपको अच्छा लगेगा। दोनों आप लगा सकते हो, दोनों नहीं लगाओगे मतलब दोनों में से किसी एक को लगाओ। हर सेल्फ भी आपका परफेक्ट माना जाएगा और हिमसेल्फ भी आपका परफेक्ट माना जाएगा। आई होप मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ पाए? कहने फिर से वापस समझिए एक बात। देखिए एवरीबॉडी जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है साहब, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं साहब? ये जब सब सिंगुलर होते हैं, जब ये सिंगुलर होते हैं इसीलिए इनके साथ में कौन सी वर्ब लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं।
जब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो भैया आगे आने वाला पॉसेसिव भी तो हमारा सिंगुलर ही होगा कि नहीं होगा? बोलो, सभी सिंगुलर पॉसेसिव होंगे। देम क्या है? ये देमसेल्व्स जो है ये तो आपका प्लूरल है, क्योंकि दे का डोनर है। और किसका फैमिली का है? ये दे के फैमिली का है। जब ये दे के फैमिली का है तो ऐसी कंडीशन में साफ ये गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं माय डियर? हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका राउंड माना जाएगा। यहाँ पर हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ, ये दोनों आपके परफेक्ट माने जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को? कोई डाउट है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कर लेंगे सभी बच्चे? कोई डाउट है? हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हाँ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो समझ में आ गया सभी बच्चों को? यानी कि यहाँ पर अगर हमने बात की है एम सेल्फ और हर सेल्फ, ठीक, जल्दी से फटाफट इसको पीछे की लाइट पीछे लाइट लाओ। अब बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, एक बार देख लीजिए। कैसे बस सही से सीधे करके सीधे करके चला चला हमारा सब ये तुम्हारा कैमरा क्यों कैमरा ये क्लास आपको मना किया है, क्या हमारा मना किया क्लास एंगल। हाँ, समझ में आ गया सर? सर हो गया टाइम। हाँ देखिए, यहाँ पर ये समझ में आ गया सभी लोगों को कि यानी कि एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल थिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कौन सी हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब को भी लेता है और सिंगुलर पोसेसिव केस और सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस को भी लेता है। पोसेसिव जितने भी होंगे वो भी सिंगुलर होंगे और ऑब्जेक्टिव केस होंगे वो भी सारे के सारे सिंगुलर होंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट? अब यहाँ पर अगला थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है। ये हो गया आपका ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताइए भैया, इसमें से किसका यूज होगा? जल्दी बताइए, कहाँ पर गलती है? ये कोई गलती नहीं सेंटेंस में। बस सुन लो, इस कंट्री, हर एक इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हर एक इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन क्या है साहब? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ऐसी कंडीशन पे आप लोग इसका यूज करेंगे। जल्दी बताइए, सेंटेंस सही है गलत? क्या गलत है? सी, हाँ, देयर का तो यूज कभी हो ही नहीं सकता है। इट का यूज नहीं होगा। न्यूट्रल जेंडर की बात कहाँ करता है? ये सजीव की बात करता है। ये वन जो है ना, कोई तो है, हर कोई इंसान को, हर कोई इंसान को, यानी कि एवरी वन शुड, क्या बोला? यानी कि वन शुड लव हिज कंट्री, हर एक इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना? किसी को अपने देश से प्रेम करना, हर कोई को, हर कोई इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन की जब बात आएगी साहब, वन भी लगा हुआ है। वन आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन क्या है आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और याद रहे, जैसे ध्यान रखना, जैसे ही होता है साहब, तो ही का पोसेसिव क्या होता है? हीज। सी होता है, सी का पोसेसिव क्या होता है? हर। यू होता है साहब, यू का पोसेसिव क्या होता है? योर। और आई होता है,
आई का पोसेसिव क्या होता है, माई। आई का पोसेसिव क्या होता है, माई। इसी हिसाब से बी होता है, तो बी का पोसेसिव क्या होता है, और बी का पोसेसिव क्या होता है, और इसी हिसाब से साहब यानी कि जब वन होता है, वन का पोसेसिव क्या होता है, वन का पोसेसिव क्या होता है, वन। यही लिखो, याद करने का तरीका यही वन लिखा और उसमें अपॉस्ट्रोफी से लगा दिया, क्या हो गया, वंस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, वन का पोसेसिव क्या होता है, वंस हो गया। तो साहब यानी कि यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है, हिज ये गलत है साहब। हिज तो किसका है, हिज तो ही का पोसेसिव है भैया। ही किसका पोसेसिव है, ही का पोसेसिव है। तो हिज का जब ही है तो ही का ही पोसेसिव नहीं होगा। यहाँ पर वन लिखा तो वन का पोसेसिव क्या होगा, बोलो भाई, वंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, वंस। तो सीधे वही वन लिखिए और उठा करके इसमें अपॉस्ट्रोफी से लगा दीजिए, आपका एकदम सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, बोलो, कोई डाउट, समझ में आ गया ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख दीजिए यहीं पर। लाइट चलना है, मुझे लाइट जलाओ। मैं बता दी